नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के 62 श्लोक से 66 श्लोक से लेकर के 70 तक। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। जब अर्जुन विमुख हो जाता है और जब अर्जुन विमुख हो जाता है युद्ध से, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना न अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। देखिए क्या कहते हैं, न अस्ति, न माने नहीं, अस्ति माने है। क्या कहा विद्यार्थियों, न अस्ति बुद्धिय, बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, कि न अस्ति बुद्धिय कि न माने नहीं, अस्ति माने होती है, बुद्धिय माने बुद्धि ज्ञान, किसको, अयुक्तस्य। अयुक्त कहते हैं विद्यार्थियों असमाहित चित्त, जिसका चित्त एकाग्र चित्त नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं विद्यार्थियों अयुक्त। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, कि हे अर्जुन अयुक्त जो होता है असमाहित चित्त होता है, जिसका चित्त एकाग्र चित्त नहीं होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता है। और नाचा अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त व्यक्ति होता है उसमें भावना भी नहीं पाई जाती, अर्थात जिसका चित्त एकाग्रचित्त नहीं रहता है उसमें भावना भी नहीं पाई जाती है। न च अभावयतः शांति, और जिसमें भावना नहीं, न च और न माने नहीं, अभावयतः जिसमें भावना नहीं होती है, जो भावना से रहित होता है, शांति उसके मन में शांति नहीं पाई जाती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत व्यक्ति होता है उसको सुख नहीं मिलता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना च अयुक्तस्य भावना ना च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए विद्यार्थियों क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, कि जो अयुक्त होता है अर्थात जो युक्त नहीं होता, जिसका चित्त एकाग्र चित्त नहीं रहता है, जो सावधान मन वाला नहीं है, ऐसे को कहते हैं हम अयुक्त। कि ना अस्ति अयुक्तस्य बुद्धि, कि जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है वह अयुक्त में नहीं पाया जाता, अर्थात जिसका चित्त एकाग्र चित्त नहीं होता है उसमें बुद्धि नहीं पाई जाती है, ज्ञान नहीं पाया जाता है। न च अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त व्यक्ति होता है उसमें भावना भी नहीं पाई जाती है। और न च अभावयतः शांति, और जिसमें भावना नहीं होती है, भावना का अभाव होता है, उसे शांति नहीं मिलती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और फिर अशांत को सुख कहाँ है, अर्थात जो व्यक्ति अशांत चित्त वाला होता है, अशांत मन वाला होता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों इसको। अब देखिए इसका आप जैसे इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो ना अस्ति, इसमें हो जाएगी एक व्याकरण टिप्पणी, ना प्लस अस्ति दीर्घ संधि, फिर बुद्धि यहाँ तक लिखेंगे, फिर हो जाएगी बुद्धि प्लस अयुक्तस्य, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और फिर देखिए च अयुक्तस्य, और इसमें कौन सी हो जाएगी, च प्लस अयुक्तस्य, दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि का सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घ। और भावना है, भावना के रूप रमा की तरह चलते हैं, भावना शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ विसर्ग हो जाएगी। और कुतः, कुतः, कुतः में विद्यार्थियों किम शब्द है, तसिल प्रत्यय है। और सुखम आप लिख देंगे सुख शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए दूसरा बताते हैं
भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुदीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायो नावम एवं अंबसी। देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियाणाम हि चरताम, कि जो विचरण करती हुई इंद्रियां होती हैं, अर्थात जो इंद्रियां विषयों के पीछे विचरण करती हैं, यन मनो अनुदीयते, क्या कहा, इंद्रियाणाम हि चरताम, कि जो चरने वाली, जो विचरण करने वाली जो इंद्रियां होती हैं, कि यन मनो अनुविधीयते, कि यत मनो अनुविधीयते, कि जो विषयों के पीछे भागने वाली इंद्रियां होती हैं और उन विषयों के पीछे भागने वाली जो इंद्रियां होती हैं और उन इंद्रियों के पीछे यदि मन भागता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, वह इसकी बुद्धि को हर लेता है। वायु नावम एवं अंबसी, कि वायु तो आप जानते हैं, नाव भी जानते हैं, नौका जिससे पानी को पार किया जाता है नदी आदि के वो, और अंबसी कहते हैं जल में। तो इन्होंने क्या बताया कि इंद्रियाणाम हि चरताम, अर्थात जो विचरण करने वाली इंद्रियां होती हैं, जो विषयों के पीछे भागने वाली इंद्रियां होती हैं, यत मनो अनुविधीयते, यदि उन इंद्रियों के पीछे पीछे अगर मन भी भागता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं और मन उनके पीछे पीछे भाग रहा है, अर्थात इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त होने में जिनका मन भी पीछे पीछे चलता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, वह इसकी बुद्धि को हर लेता है। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को, बुद्धि को। और वायु नावम एवं अंबसी, कि वायु नाव को अंबसी कहते हैं जल में। आपने देखा होगा जब जल में नाव चल रही होती है, नौका जिससे हम जल को पार करते हैं, और वह अगर नाव चल रही है और नाव अगर वायु आ जाती है तो उस नाव को उस जल में दूसरी तरफ ले जाती है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती हैं और मन उन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तो उसकी प्रज्ञा को वह नष्ट कर देता है। तदस्य हरति प्रज्ञा, वह उसकी प्रज्ञा को, बुद्धि को, ज्ञान को हर लेता है। कैसे? वायु नावम एवं अंबसी, जिस प्रकार से वायु नाव को जल में दूसरी तरफ ले जाती है, उसी प्रकार से यह जो मन है वह उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्या बताया कि इंद्रियाणाम चरताम यद मनो अनुवदीयते, कि जो विचरण करने वाली इंद्रियां होती हैं, यदि मन उनके पीछे पीछे चलता है तो उसकी बुद्धि को हर लेता है। और कैसे हर लेता है? जिस प्रकार से पानी में नाव को वायु हर ले जाती है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ रही हैं और उसका मन भी उन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या है? विवेक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अब देखिए, इंद्रियाणाम है, आप लिख देंगे इंद्रिय शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए यन मनो अनुविधीयते, आप इसमें दो व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि यत प्लस मनो अनुविधीयते, तो यहाँ तो हो जाएगी यत प्लस मनो हल संधि, और यहाँ हो जाएगी पूर्व रूप संधि मनो प्लस अनुविधीयते। तदस्य तत् अस्य, तत् प्लस अस्य जसत्व संधि हो जाएगी। और हरति है, हरति विद्यार्थियों ये जो शब्द है इसके लिए जो धातु होती है वो क्या होती है? हेरी होती है। आप लिखेंगे हेरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रज्ञा के रमा की तरह चलेंगे। और आप लिख देंगे प्रज्ञा शब्द है, और आप लिख देंगे प्रज्ञा में प्रज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। वायु नावम एक, तो यहाँ वायु प्लस नावम, इसमें क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। और एव अंबसी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, एव प्लस अंबसी दीर्घ संधि। अब देखिए विद्यार्थियों, फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन,
तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तस्मात् यस्य, यहाँ विद्यार्थियों जसत्व संधि हो रही है, तस्मात् प्लस यस्य, कि तस्मात् इस कारण से, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महान भुजा वाले अर्जुन, निग्रहीतानि अर्थात नियंत्रण में की गई, सर्वशः सभी ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि कैसी होती है, प्रतिष्ठित होती है। क्या बताया विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि हे अर्जुन तस्मात् इसलिए, क्यों, क्योंकि पहले उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती हैं और उनका मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। तो अब क्या कहते हैं, तस्मात् इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महान भुजा वाले अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः कि सर्वशः सभी दिशाओं से सभी ओर से निगृहित करी गई, नियंत्रण में की गई, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यानी सभी विषयों से इंद्रियों को इंद्रिय के अर्थों से जिनको निग्रहित कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उस व्यक्ति की प्रज्ञा कैसी होती है, प्रतिष्ठित होती है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि हे अर्जुन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से संपूर्ण रूप से जो रोक लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, स्थिर होती है। फिर क्या कहते हैं देखिए विद्यार्थियों, अब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। व्याकरण टिप्पणी में देखिए तस्मात् प्लस यस्य, यहां जसत्व संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, और निग्रहीतानि, निग्रहित शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः कि इंद्रियाणि प्लस इंद्रियार्थेभ्यः, यहां हो जाएगी दीर्घ संधि, और तस्य तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रज्ञा, प्रज्ञा में आपको पता ही है प्रज्ञा शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता में आप लिखेंगे प्रति उपसर्ग स्था धातु और त प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय इसमें, एक तो कत प्रत्यय है और एक टाप प्रत्यय है। तो आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उससे अर्जुन से कि हे अर्जुन या निशा सर्वभूतानां कि सभी जो भूत होते हैं, सभी जो जीव जंतु होते हैं, या निशा जिनके लिए जो रात्रि होती है, क्या बताया, या निशा सर्वभूतानां कि सभी जो जीव जंतु होते हैं, सभी जो भूत होते हैं, उनके लिए जो रात्रि होती है, तस्याम जागृति संयमी कि तस्याम उसमें जागृति जागता है, संयमी संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि और यस्याम जिस समय में जागृति जागते हैं भूतानि जीव जंतु, तस्याम देखिए या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें जीव जंतु जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेह कि वह मुनि के लिए निशा होती है। क्या बताया देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कि या निशा सर्वभूतानां कि सभी जीव जंतुओं के लिए जो रात्रि होती है,
जिसमें सभी जीव जंतु सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, उस समय पे वह जो संयमी है, जो जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया है, वह जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सभी जीव जंतु जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेह, और वह मुनि के लिए क्या होती है? रात्रि होती है। मुनि किसके लिए कहा गया है विद्यार्थियों? जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, या का तात्पर्य होता है जो। आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, यद शब्द पुल्लिंग, यद शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप निशा में भी ऐसे हो जाएगा, निशा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और सर्वभूतानाम, तो आप लिखेंगे शब्द सर्वभूत शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तस्याम लिखेंगे आप तद शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। और फिर ये तो तद शब्द है विद्यार्थियों, और ये यस्याम है यद शब्द। आप लिखेंगे यद शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे भूतानि, भूतानि, तो भूतानि में आप लिखेंगे भूत शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद विद्यार्थियों मुनेह, मुनि शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। आ गया होगा आपकी समझ में। अब देखिए, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। देखिए विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम कहते हैं जो भरा हुआ होता है पूर्ण रूप से, और अचल प्रतिष्ठम कहते हैं जिसकी प्रतिष्ठा अचल होती है, जिसमें कोई गति नहीं होती है। समुद्रम, समुद्र, समुद्र कैसा होता है विद्यार्थियों? कि जो समुद्र ऐसा होता है जो पूरी तरह से भरा रहता है, और उसकी प्रतिष्ठा कैसी होती है? अचल होती है, वह गति नहीं करता है। और आपह प्रविशन्ति यद्वत्, आपह जल, अर्थात जो नदियों का जल है वो कहाँ जाता है विद्यार्थियों? समुद्र के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम यद्वत्, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम जो संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, अचल प्रतिष्ठम जिसकी प्रतिष्ठा अचल होती है, जो चलायमान नहीं होता है। समुद्रम आपह यद्वत् प्रविशन्ति, कि जिस प्रकार से समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, किंतु उसमें कितना भी पानी चला जाए वह अचल प्रतिष्ठा वाला और संपूर्ण रूप से भरा हुआ ही रहता है। ऐसा नहीं होता है समुद्र के, समुद्र खाली हो और उसके बाद समुद्र को भर दिया जाए। तो ये क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो समुद्र होता है, यद्वत् का मतलब है जिस प्रकार से अचल प्रतिष्ठा वाले और संपूर्ण रूप से भरे हुए समुद्र में जिस प्रकार से जल प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात नदियों का जल समा जाता है, तद्वत् वैसे ही कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जिस व्यक्ति के अंदर सभी इच्छाएं समा जाती हैं, स शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, न कि काम वाला, इच्छा करने वाला व्यक्ति। क्या कहा विद्यार्थियों? देखिए क्या कहा कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, कि आपूर्यमाणम संपूर्ण रूप से भरा हुआ और अचल प्रतिष्ठम, और जिसकी प्रतिष्ठा अचल होती है, ऐसे समुद्र में यद्वत् जिस प्रकार से नदियां प्रवेश कर जाती हैं, तद्वत्
उसी प्रकार से कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जिसके अंदर सभी इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, स शांति मापनोति न काम कामी, कि वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, और जिसकी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं वह व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से भरे हुए और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल समा जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर सभी इच्छाएं समा जाती हैं, सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है, स शांति में आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है, न काम कामी, न कि कामना करने वाला, इच्छा करने वाला व्यक्ति। अब देखिए विद्यार्थी, आप विशेष लिखेंगे तो देखिए विशेष के लिए हो गया प्रविशन्ति। प्रविशन्ति का अर्थ होता है विद्यार्थियों प्रवेश करते हैं, तो प्र उपसर्ग है, विष धातु है। देखिए आप इसमें लिखेंगे प्र प्लस विष, और फिर लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और उसके बाद देखिए स में लिख देंगे आप तद शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, और देखिए आपनोति, आपनोति इसमें लिख देंगे आप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और यम, यम में लिख देंगे आप यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन, और फिर देखिए आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम में लिखेंगे आ उपसर्ग है, पूर्य धातु है, और सानच प्रत्यय है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें आपकी व्याकरण टिप्पणियां हो जाएंगी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम लिखेंगे प्रतिदिन की तरह जो प्रश्न है उनको। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, गीता के अनुसार कौन शांति प्राप्त करता है? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, क्षत्रिय के लिए क्या श्रेय है, श्रेष्ठ है? तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, गीता के अनुसार अप्रमेय किसे कहा है? गीता के अनुसार अप्रमेय किसे कहा है? और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि गीता के अनुसार अविनाशी व अशरीरी, अविनाशी व अशरीरी की
विशेषताएं बताइए। और 5वां प्रश्न है विद्यार्थियों, गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसके जवाब दे सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको साथ साथ पढ़ते रहें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।